Okay, good morning to all. Uh, in the last class, we have discussed regarding the quadratic formula. We have applied that formula to find the zeros of quadratic equation. Today, we are going to discuss nature of roots. ठीक है कि जो जीरोस आपको मिलते हैं, जो रूट्स मिलते हैं, उसका नेचर क्या है. सो आज हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, डिस्कस करेंगे. अब लास्ट क्लास में हमने डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड करना सीख ही लिया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है. डिस्क्रिमिनेंट मीन्स इक्वेशन में से अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है. तो अगर मुझे डिस्क्रिमिनेंट मिल जाता है तो हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट. जैसे फर्स्ट केस जो है यहाँ पे लिखते चलिए केस वन. केस वन में अगर आपको डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, ठीक है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको 0 से ग्रेटर आता है, तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो आपके कैसे होंगे. जो नेचर होगा रूट्स का वो होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब है आपको दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, दोनों रूट सेम नहीं होंगे, अनइक्वल रूट्स होंगे. ठीक है ना, यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे. तो रूट्स आपको रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे. और आपको पता है कि भाई रूट्स कौन से होंगे यहाँ पे, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और दूसरा रूट आपका होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a. ठीक है, ये दो अलग अलग आपको रूट्स मिलेंगे. कब दो अलग अलग मिलेंगे, जब आपकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो. ठीक है ना, तो डी अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इसी तरीके से केस 2 में अगर सपोज डी की वैल्यू आपको इक्वल टू 0 आती है, इन केस 2 सपोज यू आर गेटिंग डी की वैल्यू इक्वल टू 0, सो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे. तो यहाँ पे आप लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल. ठीक है, तो यहाँ पे जो रूट्स मिलेंगे वो आपको रियल और इक्वल रूट्स होंगे. पहले केस में क्या था, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी तो रूट्स जो थे वो डिस्टिंक्ट थे और रियल थे. यहाँ पे रूट्स रियल है और इक्वल है. ठीक है, यहाँ पे जो रूट की वैल्यू होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल रूट्स है, सेम रूट्स है, तो यहाँ पे जो आपको हर एक रूट मिलेगा वो क्या होगा, माइनस बी बाई 2a. ठीक है ना, दो रूट्स मिलेंगे, दोनों के दोनों माइनस बी बाई 2a के फॉर्म में होंगे. ठीक है, अब केस 3. केस 3 में डी की वैल्यू लेस देन 0 है. अगर डी की वैल्यू आपको अगर लेस देन 0 मिलती है सपोज, तो यहाँ पे जो मेरे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, नो रियल रूट्स आर देयर. ठीक है ना, यहाँ पे जो होंगे रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. नेचर क्या होगा रूट्स का, आपको रियल रूट्स नहीं होंगे, तो यू हैव टू राइट रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट.
ठीक है, यहाँ पे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पे आपको कोई रूट्स नहीं मिलेंगे। रूट्स मिलेंगे लेकिन वो आप 11th-12th क्लास में इस तरीके के पैटर्न के रूट्स पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक के हिसाब से कोई यहाँ पे अभी आपको रूट्स मेंशन नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड ही नहीं करने हैं। रूट्स कब फाइंड नहीं करना है? जब आपको डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो। ठीक है, तीनों केस लिख लिया। चलिए अभी, हाँ अभी देखिए क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स किस पर्टिकुलर फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे अभी 6-7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। तो कोई भी रूट्स को अगर फाइंड करना है तो किस बेस पे हम उसके नेचर को निकाल सकते हैं? हमें उसके लिए मेन है डी की वैल्यू निकालनी है ना, डी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट हमारा है 4x² माइनस 5x+3 इक्वल टू 0। अभी इस पे सबसे पहले अगर इसका नेचर निकालना है तो फटाफट आप लोग भी देखो, निकालो डी, कि डी कितना आ रहा है। डी मैंने उस दिन बताया था आपका b² - 4ac फॉर्मूला है। इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है? -5, 5 नहीं बोलना है, -5 का होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू क्या है? हाँ, और c क्या था? 3। हाँ, सो हियर -5 का होल स्क्वायर बिकम 25, 4 4 जा 16, 16 3 जा, तो 25 - 48 क्या आया? 25 - 48 इज -23। ठीक है ना, -23। अब -23 जो डी है वो क्या है तुम्हारा? 0 से लेस हुआ कि नहीं हुआ, कि ज्यादा है, ग्रेटर है? तो यहाँ पे जो केस है वो डी की वैल्यू लेस देन 0 है, बिकॉज देयरफॉर -23 जो है वो 0 से लेस है। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हुआ, दैट मीन्स ये कौन सा केस हो गया? थर्ड केस। ठीक है ना, यहाँ पे जो रूट्स होंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? रियल रूट्स, हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट। खाली 23 होता तो केस 1 होता, तो वहां पे हम क्या लिखते? रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, करे दूसरा क्वेश्चन एक। अभी देखो यहाँ पे जैसे ये 2x² - 6x+3 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे डी की वैल्यू पहले निकालो। b² - 4ac, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -6 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर इज 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो 36 - 24 की वैल्यू 12। तो यहाँ पे जब 12 आ गया तुम्हारा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव जो 12 है ये 0 से ग्रेटर है। सो अगर डी, हाँ, तो यहाँ पे रूट्स जो है वो कैसे हुए? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। फिर जब रूट्स अगर आपको मिलते हैं तो आप रूट्स उसके फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। लेकिन अगर मान लो लेस देन जीरो होगा तो वहां पे रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो वहां पे कोई आपको रूट्स फाइंड नहीं करने हैं। अभी जैसे थर्ड केस में देखिए, मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ क्वेश्चन, 3x² -4√3x +4 = 0। तो यहाँ पे पहले डी फाइंड कर रहे हो, तो डी की वैल्यू b² - 4ac। तो b क्या है यहाँ पे मेरा, -4√3 का होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू क्या है 3, एंड व्हाट अबाउट c, c इज 4। सो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। 4 4 ज़ा 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 ज़ा 48 हो गया। वापस से बोल रहा हूँ, हाँ 4 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 ज़ा 48। देन माइनस यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48। हाँ तो यहाँ पे आपको डी क्या मिल रहा है, 0। सो यहाँ पे जब डी की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स रूट्स कैसे हो गए, हाँ -b/2a तो है, बट रूट्स आर, हाँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो अभी तक ये कैसे नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं ये अभी आपको समझ में आ गया। अब हम नेचर ऑफ रूट्स के साथ साथ एक बार फिर से रूट्स निकालने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। अगर इसके रूट्स पॉसिबल है तो क्या रूट्स आते हैं वो हमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन, x² + 8x + 16 = 0। सो यहाँ पे सबसे पहले d निकाल लोगे तो d की वैल्यू हो गई b² - 4ac। सो b² इज 18 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 4 ज़ा 64। सो डी की वैल्यू क्या आ रही है, 64 - 64 इज 0। डी मेरे को 0 मिला, डी 0 मिला तो रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रूट्स रियल और इक्वल मिल गए। अब रूट्स भी फाइंड करने हैं, तो अपना दोनों रूट्स क्या थे, यहाँ पे मैंने रियल और इक्वल रूट्स के लिए सीधा ही डायरेक्ट ही बता दिया था, रूट्स आर क्या लिखना था, -b/2a। अल्फा की वैल्यू -b + √d/2a लिख सकते हैं, -b - √d/2a लिख सकते हैं। लेकिन √d तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि तुम्हारा d तो 0 आया, तो d 0 आया तो √d भी 0 होगा। तो फिर उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है d को, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लो। अब यहाँ पे माइनस b की वैल्यू क्या थी, 8/2 × a क्या है 1, x² नहीं 1 है, x² का कोफिशिएंट 1 है। सो अब ये क्या हो जाएगा, -8/2, तो दोनों रूट्स यहाँ पे हमारे -4 होंगे।
अल्फा भी -4 होगा और बीटा भी -4। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -4। यहाँ पे जो आपको रूट्स मिलेंगे वो इक्वल होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x² - 6x + 6 है। इसका डिफाइन करिए सबसे पहले। तो d इक्वल टू b² - 4ac। तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6। तो यहां हो जाएगा 36 माइनस 6 4 जा 24। तो 36 माइनस 24 की वैल्यू 12। हाँ, तो अभी यहाँ पे जो रूट्स है वो कैसे हैं अपने? d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई। हाँ, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी हम रूट्स भी यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे फाइंड करने की। रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये अपने रूट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अभी रूट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले √d निकाल लो। √12 पिछली बार क्लास में सिखाया था √12 को कैसे लिखना है। 2 2 जा 4, 3 जा 12 और इस पे से पेयर बनेगी सिर्फ 2 की। तो √d को क्या लिख यहाँ पे √12 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2√3। हाँ, ठीक है। अब इसके रूट्स निकालिए डिस्टिंक्ट रूट से। तो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a। तो आप लिखेंगे -b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू कितनी है? -6। अलर्ट रही है। प्लस √d में क्या है? 2√3 अपॉन 2 × 1। तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस आपको +6 प्लस 2√3 अपॉन 2। अभी यहां से अपन को कॉमन क्या निकालना है? 2। ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस √3/2। ये 2 2 कैंसिल हो गया तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 प्लस √3। यहाँ पे अल्फा क्या मिला? 3 प्लस √3। गॉट इट? हाँ, और अगर बीटा फाइंड करना है तो बीटा में आप क्या लिखेंगे? -b माइनस √d/2a। सो -b की वैल्यू क्या है? -6। फिर माइनस √d की वैल्यू क्या थी? 2√3। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे बीटा लिखोगे माइनस माइनस +6 माइनस 2√3/2। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हाँ अपन क्या कॉमन निकालेंगे? 3। 3 नहीं, ऊपर में 2, ऊपर 2 कॉमन आएगा। तो अभी 3 माइनस √3/2। अभी ये 2 2 कैंसिल हो गया आपका। तो बीटा में मेरे को मिल रहा है 3 माइनस √3। तो ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू। तो इस तरीके से मुझे अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले डी निकालिए, डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो बी क्या हो जाएगा, माइनस टू रूट सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू थ्री और सी की वैल्यू टू। इसे चेक करो, माइनस टू का स्क्वायर फोर और रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, टू का स्क्वायर फोर, फोर सिक्स जा 24, माइनस फोर थ्री जा 12, 12 टू जा फिर से 24 आ गया। तो यहाँ पे मुझे डी क्या मिल रहा है, डी की वैल्यू 0 मिल रही है। तो डी इज, वी आर गेटिंग डी एज 0, ठीक है ना। तो हाँ, तो यहाँ पे जो रूट्स है वो कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अभी रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो गए, तो उसके बाद फिर हाँ रियल एंड इक्वल, एक मिनट। तो रूट्स रियल एंड इक्वल होने के बाद अब बताओ फिर रूट्स निकालना है। तो रूट्स के निकालने के लिए क्या मैंने बताया, डी की वैल्यू 0 आएगी तो रूट्स आर माइनस बी बाय टू है। तो यहाँ माइनस बी बाय टू ए में क्या हो जाएगा, आप माइनस लिखोगे और बी की वैल्यू माइनस टू रूट सिक्स, ए की वैल्यू क्या है 3। तो यार माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा टू रूट सिक्स अपॉन टू मल्टीप्लाई थ्री। तो यहाँ पे ये टू और टू की वैल्यू कैंसिल हो गया, तो फिर आंसर क्या बचा, रूट सिक्स बाय थ्री। ठीक है, तो टू टू आपकी कैंसिल हो गया, तो यू गेट ए रूट सिक्स बाय थ्री एज ए आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया रूट्स। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट 15x
+5 इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले आप डी फाइंड करें तो डी की वैल्यू होगी b² - 4ac। तो यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट करिए। b आपको मिल रहा है -4√15 का होल स्क्वायर, -4 a की वैल्यू है 12, c की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसे, हाँ अब देखो ये 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा। 16 इंटू 15 कितना होगा? क्या 1? 16 इंटू 15 बोल रहा हूँ। ये √4 का स्क्वायर 16 हो गया और √15 का स्क्वायर 15 हो गया। हाँ 240 हो रहा है। हैं? ओके। और ये 12 5 जा 60, 64 जा ये भी 240। सो 15 इंटू 16 इज 240 माइनस 240। तो यहाँ पे आपको रूट्स कैसे मिल रहे हैं? हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो रूट्स है एस डी इज इक्वल टू 0, so roots are real and equal। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो अभी रूट्स भी फाइंड करेंगे इसमें। तो रूट्स आर -b/2a। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी माइनस लिखोगे और फिर b की वैल्यू क्या होगी? -4√15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12। ठीक है ना, 2a। यहाँ पे ये देखो क्या कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करिए। ये कैंसिल होके ये 2 हो गया, 2 से ये कैंसिल होके 6 हो जाएगा। So now you are left with minus minus become plus. So your answer is √15 upon 6। आ गई बात समझ में? तो therefore आपका अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे और वो वैल्यू कितनी होगी? √15/6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो आज डिस्कस किया ये नेचर ऑफ रूट्स। इस तरीके से आपको पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं कि भाई रूट्स के नेचर क्या है। अगर रूट्स के नेचर रियल सॉरी रूट्स अगर आपको डी की वैल्यू अगर 0 मिल रही है या फिर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलती है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियल होंगे, तभी हम रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर डी की वैल्यू आपको लेस देन 0 मिलेगी तो रूट्स पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आपको रूट्स फाइंड आउट नहीं करने हैं। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ, तो आज आज जो है हमने ये नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किया। ठीक है।